खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। इंतखाबी सरगर्मियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं और जो कैंडिडेट्स अपने हलकों में आ चुके हैं, अवामी राब्ता मुहिम जारी और सारी है। मैं इस वक्त लाहौर के हल्का NA 130 में मौजूद हूँ, जो कि इंतहाई अहम है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं गुज़श्ता 4 दहाइयों की बात करूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ा मार्जिन सेट करती आई है। लेकिन यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जगह इस हल्के में बनाई है। लेकिन अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो अब की बार NA 130 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल अहमद खान साहब हैं, जमात इस्लामी से सूफी खलीक अहमद भट्ट साहब होंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, अब की बार वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से मुकाबला करने जा रही हैं। और अगर यहाँ के हल्कों की बात करें तो इसमें शाह आलम भी आता है, माल रोड भी आता है, गंज बख्श भी आता है, ओल्ड कैंपस भी आता है और कई इलाके हैं जहाँ हम जाएंगे, वहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनकी राय शामिल करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। अब की बार NA 130 का मार्का कौन अपने सर करेगा, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी बताएं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देना है? हम किसी पार्टी को भी वोट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा क्यों? सब चोर हैं। तो आप देखें ना कि कौन अच्छी मुहिम चला रहा है, कौन अच्छे वादे कर रहा है। वादे तो सब करते हैं, पूरा कोई नहीं करता। हम भी तो अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे अगर हम वोट कास्ट नहीं कर रहे। फिर के जिसको दिल करेगा फिर दे देंगे आपके कहने पे। चलें, अल्लाह करे आपके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से ये बात उतर जाए कि आप किसको देखना चाहते हैं, फिर आप उन्हें ज़रूर वोट दीजिए। ठीक है, ओके। भाई नाम क्या है? तलत महमूद। तलत साहब, बहुत बड़ा इंतखाबी साल है, आधी दुनिया हिस्सा लेने जा रही है इलेक्शन में। चलें पाकिस्तान की बात कर लें, किसको वोट देंगे, किसको देखना चाहते हैं इक़्तिदार में? सच कहूँ, अंदर की आवाज़ नवाज शरीफ के साथ रियली बड़े आए। इमरान खान आया, वो आया, ये आया, हमारा नुकसान हुआ। एक कोबड़ा लीक है जिसको ये काफ कहते हैं, कायदे आज़म ने ऐसा नहीं किया था और ना करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक मुस्लिम लीग ऐसी जमात थी जो कई ईमानदारों की थी, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि मुखालिफ थे। वो कौन थे वो आप जानते हैं। सर यानी आपका वोट नवाज शरीफ का? नवाज शरीफ को है तीनों वोट, एक कौंसल का वोट है, एक MPA का वोट है, एक MNA का वोट है। इंशाअल्लाह इब्राहिम के सदके इन्हीं को अता करूँगा। आप किसे वोट दे रहे हैं? मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी साहब। अच्छा, किन बुनियादों पर आप ये फैसला कर रहे हैं? अपने मजहबी और जो भी इन्होंने ख़त्म नबूवत पे डाका मारा उनके ख़िलाफ़ हम उठे हैं, तो सारे मामलात आपके सामने ही हैं। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारे साथ खड़ी होगी, शाना बशाना खड़ी। कैंडिडेट कौन है? साद हुसैन रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो मुझे बैच देखकर पता चल गया है कि आपका जो एफिलिएशन है वो जमात इस्लामी के साथ है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी ये एफिलिएशन किन बुनियादों पर है, क्यों आप इस जमात को वोट करना चाहेंगे? वो कहते हैं अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो जमात में अक्सर ऐसे सितारे आपको मिल जाएंगे यानी जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए। वो लोग आपने देखे नहीं होंगे मगर ऐसे भी हैं। ये जो खड़े हैं ये इलेक्शन के लिए भट्ट साहब कहते हैं कि मोहब्बत के आशिक, मोहब्बत के शहदा बहुत कम होते हैं दुनिया में पैदा। ये खड़े हुए हैं, ये सारे काम करेंगे। हम इनसे इंशाल्लाह इस इलाके से वोट दिलवाएंगे। पूरे पाकिस्तान में अगर जमात को वोट मिले ना तो पाकिस्तान बड़ा खुशहाल मुल्क हो जाएगा। नाज़रीन, लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करनी है, उनकी भी राय शामिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या देख रहे हैं, कौन सी जमात अच्छा काम कर रही है और 8 फरवरी को आप वोट किसे देंगे? सर इस वक्त तो जमात जो है जमात इस्लामी को देना चाहिए वैसे इसमें, क्योंकि पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पे लिया था, तो मेरे ख्याल में तो उसी को देना भी चाहिए। मैं तो उसी को भी दूंगा। बाकी जमात जो काम कर रही हैं वो आपको सबको पता है जो कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे, कचरा है, गटर खुले हैं, सड़क कच्ची है। ये सड़क भी कच्ची। आप मेरे साथ मार्केट में चल, जिधर हमारी दुकान है, ये रिहाइश है हमारी, ये तकरीबन 3 साल हो गए। ये सड़क सारी गली पीछे जो है ना
पक्की हो गई है, हमारी सड़क पक्की नहीं हो रही है ना। तो पता नहीं ये क्या बिलाल यासीन, पता नहीं हमारे साथ क्या दुश्मनी है कि ये सड़क हमारे सारे पीछे जो है PTI के सपोर्टर है, सारे मार्केट वाले, तो इस वजह से वो सड़क पक्की नहीं करे। लोगों का इतना नुकसान हो रहे, सारा सामान ख़राब हो रहे धुएँ कचरे की वजह से। आप वोट किसे देंगे? हम PTI को। आपके यहाँ से कैंडिडेट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और उनके पास अब उनका निशान नहीं रहा। नहीं रहा, बिल्कुल है, ये तो उन लोगों ने छीन लिया ना, ये तो आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? माजिद नवाज़। माजिद साहब, आप मुझे बताएं, आप NA 130 के रिहायशी हैं, तो किस जमात से उम्मीदें हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? जी सबसे पहले तो ये कि पिछले 30 ईयर्स से हम यहाँ पे हैं और इससे पहले के नून लीग वाले भी थे यहाँ पे, जिसको PMLN कब कहते हैं, उससे पहले तो मुस्लिम लीग थी और पीपल्स पार्टी वाले भी यहाँ पे रहे और लास्ट जो थी डॉक्टर यास्मीन राशिद थी वो यहाँ पे। लेकिन अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो कोई खास काम नहीं किया गया। हालांकि माल रोड जो है ये वो जगह है जहाँ पे पूरी ये पब्लिक जितनी भी है आपने प्रोटेस्ट और ये वो सब चीज़ें यहाँ पे होता है, तो यहाँ का एक व्यू साफ़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे गैस की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग वगैरह की डिफरेंट है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस दफ़ा जो है ना जमात इस्लामी को वोट देंगे। बट सब हमारे यहाँ खड़े हैं और जिस तरह के अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जितनी भी पार्टीज़ हैं सब पार्टीज़ टूट चुकी हैं, एक वाहिद जमात इस्लामी है, वो इसका हल है कि अभी तक जब से पाकिस्तान बना है उसमें ब्रेक थ्रू कोई नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अब आपको ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी जिसको कि मौका नहीं मिला उसे मौका दिया जाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल ऐसी है कि उसको मौका भी नहीं मिला और वो बाकी पार्टीज़ उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाती रही हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है कि जमात इस्लामी ही आ गया है और सपोर्ट भी हम यही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? बाबर हयात। बाबर साहब, मुझे ये बताएं कि किसको वोट देना है? देखें जी, अभी तक तो वोट की समझ नहीं आ रही। जिन्होंने काम किए हैं वो भी भागे हुए हैं, जिन्होंने नहीं किए वो भी भागे हुए हैं। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? अभी तक किसी के पीछे नहीं भागा। चलें, आप तो अपना हक अदा करें, किसको देंगे वोट? देखें जी, भट्ट साहब हमारे बहुत क्लोज़ हैं, महल्लेदार भी रहे हैं। इंशाल्लाह जमात इस्लामी को देंगे जी वोट इस दफ़ा, अगर वो कामयाब हो गए तो। आगे ये पता नहीं चल रहा कि मुल्क के लिए कौन बेहतर है कौन नहीं। अभी तक तो सब मुल्क को लूटने वाले ही आ रहे हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। डिकार भी नहीं मारते? डकार क्या, वो बड़े शेर हैं, बड़े डकार मारेंगे, छोटे थोड़ी मारेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात में वक्त कम ही बाकी रह गया है और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से इलेक्शन मुहिम पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। और मैं क्योंकि आज के दिन कवर कर रही हूँ हल्का NA 130, तो मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं जिनका नाम है सूफ़ी खलीक अहमद भट्ट साहब। तो उनसे बात करेंगे, उन्होंने वक्त दिया है, देखते हैं कि उनकी प्रेपरेशंस क्या हैं इस हल्के के वोटर को एंगेज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके जो चैनल है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए मौका फ़राहम किया। तो आपने जिस तरह सवाल पूछा है उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम फजर के बाद मसाजिद का रुख करते हैं, वहाँ पर नमाजियों के साथ मुलाकातें करते हैं। उसके बाद हमारा किसी न किसी इलाका में मुअज़्ज़िज़ीन के साथ नाश्ते पे हमारी जो है वो मुलाकात होती है और उसके बाद फिर हम डोर टू डोर निकल जाते हैं। आज भी जब आप यहाँ पर आई हैं तो हम यहाँ पर लोकल दोस्तों के साथ एक एक घर में जा रहे हैं और यकीन कीजिए कि लोग पहली जितनी भी हुकूमतें हैं वो उससे बेजार हैं और वो कहते हैं कि अब तब्दीली जो है वो आनी चाहिए और हल जो है सिर्फ जमात इस्लामी है। रात को मगरिब के बाद हमारे कॉर्नर मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं जो गलियों में होती हैं और इशा के बाद हम एक एक दो दो तीन तीन बड़े बड़े जलसे करते हैं जिसमें हज़ारों सैकड़ों लोग होते हैं। तो इस तरह हम अपनी इंतखाबी मुहिम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सर, आपके एरिया का वोटर कितना है? हमारे एरिया का वोटर अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के करीब है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्योंकि वो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी पार्टी को कोई बेनिफिट दे सकते हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैं हर जलसे में, हर मीटिंग में, हर कॉर्नर मीटिंग में मैं ये तसलसल के साथ कह रहा हूँ कि आप एक अलहदा पार्टी हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने और मौजूदा इंतज़ामिया ने कि जिसमें और भी ताकतें शामिल हैं, उन्होंने आपके हाथ पांव बांध रखे हैं।
आपके हाथ पांव बांधने की वजह से ऐन मुमकिन है कि, और बल्कि यकीनन आपका वोटर जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब है, आपको मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। इसलिए आप रास्ते से इस इलेक्शन में हट जाएं और अपने वोटर को ये कहें कि वो जमात इस्लामी को वोट दें, ताकि जो आपका और हमारा असल दुश्मन है, सियासी दुश्मन है, उसको हम शिकस्त फाश दें और उसको हम जो है वो सियासी तौर पे ज़मीन पर गिराएं। बिल्कुल वही बात जो आप कर रहे हैं कि क्योंकि अब की बार यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से तो कैंपेन नहीं चलाई जा रही, अगर आज की भी तारीख में देखें तो, क्योंकि वो इस वक्त हिरासत में है। और इस सिचुएशन को देखते हुए आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये फैसला करे कि वो अपना वोट आपको दें, लेकिन आपने भी इस बारे में क्या एफर्ट की है? जैसा कि आप बता रहे हैं डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि लोग कन्विंस होंगे? मैं कहता हूँ कि देखें, मैंने 2013 के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, सूबाई असम्बली का उम्मीदवार था इसी इलाके में, 2018 में भी लिया, लेकिन यह है कि लोगों का मिजाज ही उस वक्त और कोई था। हमें देख के लोग चेहरा अपना दूसरी तरफ कर लेते थे, लेकिन अब हम जहाँ जाते हैं लोग हमें वेलकम करते हैं, हमारी बात सुनते हैं और कहते हैं कि हम ये सारी पार्टियां जितनी हैं इनसे हम उकता गए हैं, और हमारा जो महंगाई का मामला है, बिजली के बिलों का मामला है, बच्चों की फ़ीसों का और तालीम का मामला है, हेल्थ है, इतनी महंगी हो गई है, प्राइवेट जो अस्पतालों में जाएं तो वहाँ छोटी छोटी बीमारियों का 20-20 लाख रुपया एक हफ्ते का बिल बनता है, और हमारे लोग हमें बताते हैं कि हमने 25 लाख खर्च किया है, 30 लाख खर्च किया है। तो वो उकता गए हैं कि महंगाई, मतलब जिस शरह से ये महंगाई बढ़ रही है, जो आज 20 रुपए की रोटी थी, ये 1947 में एक पैसे की रोटी होती थी, और इसमें बतदरीज इजाफा हुआ और सारी हुकूमतें इसमें मुलव्वस हैं। वो 20 की 4 अन्ने, 8 अन्ने, 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये और अब 20 रुपये किया। खुदा न खास्ता वो वक्त ना आए कि यही रोटी हमारे जो बच्चे जवान हों तो वो 200 रुपये की ख़रीदें। अब अल्लाह का इज़्न ये है कि वो क़यादत आए कि जिसके ऊपर ना पहले कोई बेईमानी का दाग है, और उन्होंने डिलीवर किया है। उन्होंने जहाँ उनको इक़्तिदार मिला है, कराची हो, KPK हो और लाहौर के नाज़मीन रहे हैं, बाकी काउंसलर रहे हैं, उन्होंने बेईमानी भी नहीं की और डिलीवर भी किया, काम करके भी दिखाया। और हुकूमत में ना होते हुए भी हुकूमती लोगों से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी है। हमारे सेनेटर हों, हमारे वज़ीर हों, हम हर लिहाज से ऐसी एक तस्वीर, दरख्शिंदा तस्वीर रखते हैं कि जिसकी बुनियाद पे लोग अब हमारी तरफ रुजू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला 2024 जमात इस्लामी की हुकूमत का साल होगा। और ये जो एक गड़े में इस वक्त पड़ी हुई है हमारी मईशत और हमारे सारे का सारा निज़ाम, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की दयानतदार क़यादत और अहल क़यादत, अहल ये ना अहल हैं, हमारी अहल क़यादत ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते के ऊपर ले। एक और बात बताएं भट्ट साहब, आपको क्या लगता है आपका ज़्यादा कंपटीशन किसके साथ पड़ने वाला है NA 130 में ही? मेरा ख्याल है कि देखें, मेरा जो दिल है वो इस तरह है कि आखिरी 4-5 दिनों में वोटर ने फ़ैसला करना है सारे हालात देख के। मेरा ये वजदान कहता है कि जितने लोग उकताए हुए हैं, ये वन साइडेड इलेक्शन होगा। सारी कौम ने इस मर्तबा ये जो मारूजी हालात हैं PTI के लिए और बाकी सारी कौम ने जमात इस्लामी के पीछे खड़े हो जाना है, और ये एक तरफा मैं कहता हूँ कि मुझे ये नज़र आ रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से कि मैं इंशाअल्लाह ये जो सोमनाथ का बुत है कि जिसने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, इसको हम चारों शाने चित करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये सोमनाथ का मंदिर हम ढा कर रहेंगे। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं आप सोमनाथ का मंदिर ढाना चाहते हैं, इसके बाद क्या करेंगे? वादे क्या करेंगे आवाम के साथ? क्या है आपका सेलिंग पॉइंट, आपका मंशूर क्या है? हमारा मंशूर मुश्तहर भी हो चुका है, प्रेस में भी आ चुका है। उसके जो 3-4 चीज़ा हैं वो ये है कि हम सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों के मयार पे लाएंगे, और डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ ये वाफर होगा, और कैंसर, गुर्दा और दिल और जिगर इस समेत नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इसका इलाज फ्री होगा। हर एक को बेड मैसर होगा,
और जो डॉक्टर हैं वो खुदा न खास्ता कोई मरीज़ बन के कोई बुज़ुर्ग जाएगा तो उसका इस तरह हाथों हाथ लेंगे, इस्तकबाल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे जिस तरह उनका सका बाप, माँ, बहन या बेटी आ गई है। इसी तरह तालीमी इदारे जितने ये मैं यहाँ ये जुमला भी ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हेल्थ और तालीम ये सारी हुकूमतों ने प्राइवेट सेक्टर में दे दी है कि जो कि खुंडी छुरियाँ हैं। अगर फ़ीसों की तरफ चले जाएं तालीमी इदारों की तो वो हज़ारों में हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, मयारी स्कूल हैं। अगर हम प्राइवेट हस्पतालों में चले जाए तो वो मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि लाखों रुपए बिल बन जाता है छोटे मोटे इलाज। ठीक हो गया सर, आप बुनियादी तौर पर तालीम और सेहत को आम करेंगे, आवाम को इस तरह फैसिलिटेट करना चाहते हैं। साफ़ पानी, फिर कूड़ा क्रिकेट, यानी मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक मसला नहीं है, हम कम्प्रीहेंसिव काम करेंगे और जितने मसाइल हैं पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला वो महीनों में शुरू होने यानी कि बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और 5 साल बाद यहाँ पर कोई ऐसा बुनियादी मसाला नहीं रहेगा कि जिसके बारे में हमें शर्मिंदगी हो। जिस तरह ये शर्मिंदा हो के भी शर्मिंदा नहीं होते, हम इंशाअल्लाह सीना तान के अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के आगे भी सुरखरू होंगे और आवाम के सामने भी सुरखरू होंगे। और फिर जब तक दुनिया है पाकिस्तान में जमात इस्लामी की हुकूमत के अलावा कोई हुकूमत नहीं बनेगी हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पे। बहुत शुक्रिया आपका खलीक अहमद साहब, लेकिन बात मैं वही करूँगी, आप कह रहे हैं 5 साल में आप ये तमाम मसाइल ख़त्म कर देंगे, लेकिन अल्लाह करे कि 5 साल से पहले कोई मसला ना आ जाए। मैंने अभी और भी लोगों से बात करनी है, उनकी भी राय शामिल करनी है, क्योंकि अवामी राय शामिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अस्सलाम वालेकुम अगेन। पहले तो तशरीफ़ का आपका आने का बहुत शुक्रिया। जी जी हुक्म कीजिए। इकबाल साहब, हमारी कोशिश यही है कि जो कैंडिडेट्स अपने हलकों में कैंपेन्स कर रहे हैं उनसे वहीं आकर बात की जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने यहीं पर अपने कैंपेन में अपने लोगों के साथ जिन्होंने वोट दे के आपको मुंतखब करना यहाँ वक्त दिया आपने। अब ये बताएं कि इन लोगों से आपके क्या वादे हैं? गुजारिश ये है कि ये 10 नकाती हमारा एजेंडा है जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने जो यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाया है। अल्लाह की मेहरबानी से ये हम तमाम 10 नकाती प्रोग्राम तकसीम कर रहे हैं। और मैं आपको मज़े की बात मैम ये बता दूँ आपकी तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान की आवाम को और लाहौर की आवाम को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने यहीं से इलेक्शन जीता था और यहीं से अपनी कैंपेन की थी। और आज इकबाल अहमद ख़ान 130 हल्के से, नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में मैं यहीं से अल्लाह की मेहरबानी से अपना मैनिफेस्टो लेकर के अवाम के लिए इलेक्शन यहीं से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। जिंदाबाद। नून लीग ने इस हलके में अपना रोब बनाए रखा है। नून लीग ने बहुत ज़्यादा वोट यहाँ पर अपना जमा किए रखा है। पीटीआई उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि एक टफ टाइम दे सकती है, मगर आप कितने ऊपर उम्मीद हैं कि इस सारे नंबर्स में अपनी जगह बनाएंगे? मैम इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर 40 साल से जो कैंडिडेट आया ही नहीं, ना यास्मीन राशिद आई हैं, ना नवाज शरीफ आया यहाँ पर, लेकिन मैं इस हलके का कैंडिडेट हूँ। मैंने अपनी कैंपेन ही यहाँ से शुरू की है। तो मैं दिन रात इस अवाम के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो मेरे ये भाई मौजूद हैं, खुदा वाही शाहिद है कि ये सब अपनी मोहब्बत में आए हैं और मैं यहाँ इस इलाके में दिन रात आ रहा हूँ और मैं पीपल्स पार्टी के लिए इतनी बेस्ट विशेस देख रहा हूँ। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ हमारे भाइयों से। ये एहसन जावेद साहब इधर तशरीफ लाइए, ये देखिए, ये एहसन जावेद हैं, इन्होंने खुद से अपनी मोहब्बत से मुझे यहीं से सारा प्रोग्राम लेकर के चलने का मशवरा दिया और मैंने कबूल किया। और ये नासिर साहब हैं, इनके पूरे ख़ानदान यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं और जीते हैं। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरुआत जो है लाहौर से मैंने इसलिए की है कि देखें यहाँ पर कोई शख्स, कोई कैंडिडेट जीतने के बाद आता ही नहीं है। मैं चूँकि लाहौर का रिहायशी हूँ, लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना मरना यहीं का है। मुझे खांसी आए, मैं बरतानिया नहीं चाहता,
मुझे खांसी है मैं अमेरिका नहीं जाता, मुझे खांसी है मैं यूरोप नहीं जाता, मैंने यहीं जीना है, यहीं मरना है। मैंने अपने नंबर भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, दिन हो रात हो, सुबह दोपहर शाम मुझे ये कॉल करें, मैं इनकी एक कॉल पर इंशाअल्लाह ताला यहाँ ना सिर्फ हाजिर होऊंगा बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको ये यकीन दिला के जा रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो की तरफ से कि अगर बिलावल भुट्टो साहब इंशाअल्लाह ताला लोगों से वादा कर सकते हैं जल्द से जुलूसों में, तो मैं यहाँ सड़क पे खड़ा होकर के बिलावल की तरफ से ना सिर्फ ऐलान जंग करके जा रहा हूँ लोगों के खिलाफ जिन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। मैं अल्लाह की मेहरबानी से आवाम के लिए वो कुछ कर जाऊंगा जो किसी ने नहीं किया हो। अच्छा इकबाल साहब ठहर जा मेरा भाई, ठहर जा। सर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ माजरत के साथ कि अभी हमने देखा नवाज शरीफ साहब भी हल्के में मौजूद हैं, जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं और वो वही वादे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जीत जाते हैं, आते नहीं, लेकिन अभी वो सब यहाँ पर हैं। मगर अब आप ये बताएं, अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो क्या वादे करेंगे आप इन लोगों से? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि हमने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है उसको हमने डबल कर दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके अलावा बच्चों के वज़ाइफ हैं, उसके बाद फ्री तालीम की है सहूलत, उसके बाद मेडिकेशन फ्री है, उसके बाद हम कोशिश ये कर रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से कि जो सीवरेज का निज़ाम है, जो सड़कें बनी नहीं हुई हैं, देखिए आप टूटी भी सड़कें हैं, इनको बनाएंगे। उसके बाद यह साफ़ पानी का निज़ाम बनाएंगे, लोगों के लिए आसान रोज़गार स्कीमें देंगे, लोगों को आसान कर्जे देंगे कारोबार करने के लिए, और इसके अलावा हम तालीम हासिल करने के लिए लोगों को अखराजात देंगे। इसके अलावा हम कार्ड का इजरा करेंगे और लोगों को 30 लाख घरों का वादा कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो वादा करके भाग जाएं। हमारी मिसाल आपके सामने है, जब से पाकिस्तान को हमने मंशूर दिया, आईटी कार्ड की आइडेंटिटी हमने दी, मिसाइल प्रोग्राम हमने दिया, पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम हमने दिया, उसके बाद हमारी पार्टी ने सी पैक बनाया। उसके अलावा हमने कौन सा ऐसा काम है जो पाकिस्तान में नहीं किया। इतने सारे लोग मौजूद हैं, हमें अवामी राय भी शामिल करनी है। वेलकम बैक नाजरीन, जिस तरह के हमने आपसे कहा था कि अवामी राय भी शामिल करेंगे हल्का NA 130 से, तो मैं बिलालगंज में मौजूद हूँ और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इन लोगों की क्या तवक्कुआत हैं अपने कैंडिडेट से और ये किसको मुंतखब करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे वोट करना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी को। अच्छा, आपने लास्ट टाइम किसे वोट दिया है? पीपल्स पार्टी को। उससे पिछली दफा? उससे पीछे नून लीग का। अच्छा ठीक है, तो देख लें आप, उन्होंने बता दिया। उससे पहले वो गलत नहीं बताएंगे आपको। और अब किसको वोट डालेंगे? अब पीपल्स पार्टी को। ठीक है, क्या तवक्कुआत है आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? हम चाहते हैं कि यंग आना चाहिए, लोगों का ज़हन बदले। वो पुरानी 50-40 साल से वही आ रही है, फिर जो करके चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब नई जो है ना बिलावल जैसे यंग आए, मुल्क तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? एहसन जावेद। एहसन साहब, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? मेरा ख्याल है कि तब्दीली के नाम पे ऑलरेडी हम धोखा खा चुके हैं। असल तब्दीली और नौजवानों के जो लीडर हैं, मेरा ख्याल इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। वो आपको एक एजुकेटेड बंदा और पढ़ा लिखा बंदा जिसके हाथ में पार्टी की कमान आ गई है, मेरा ख्याल है कि उसको वो हम 30-40 साल के नौजवानों को ज़्यादा बेहतर समझता है। भाई आप किसे वोट दोगे? शेर को। आप इस बार नवाज शरीफ को वोट देने जा रहे हैं? जी, शेर। क्या उम्मीदें हैं? वो लाहौर का किंग है, लाहौर का किंग माना जाता है उसे, इसलिए शेर को। आप किसे वोट देंगे? जी, तरीका इंसाफ। आप किसे वोट दोगे? हम तो खान को देगी जिंदगी भर इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप किसे वोट देंगे? शेर। शुरू को शेर में डाला। नाज़रीन, आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ मुकाबला बड़ा सख्त होता जा रहा है। अब मुझे बताएं, इलेक्शन में वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ को। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्या तवक्कुआत है आपकी? बिल्कुल सही काम करेगी, 100% काम सही करेगी भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप किसे वोट दे रहे हैं? हमने खान साहब को वोट देना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सफदर हुसैन अंजम। सफदर साहब, किसे वोट देना चाह रहे हैं आप 8 फरवरी? हमारा वोट पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब को कास्ट होता था, अब भी इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को ही कास्ट होगा, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क कास्ट होएगा कि कास्ट करना है? कास्ट करेंगे इंशाल्लाह।
ठीक हो गया। और क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि उन्होंने डिलीवर किया है इस मुल्क के लिए, बाकी तो सब ने बातें ही की हैं। वाहिद मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने मोटरवे, मुल्क को एटमी ताकत बनाया उन्होंने, फिर मेट्रो ओरिएंट ट्रेन हमें दी। इसके अलावा जब वो आए थे, पहली दफ़ा आए थे, तब उन्होंने मोटरवे दी थी। उसके बाद जितनी दफ़ा भी आए कुछ ना कुछ उन्होंने डिलीवर किया है। बाकी तो सब ने बातें ही की हैं और कुछ किए ही नहीं है। तो फिर मैं समझता हूँ कि वोट तो ऐसे बंदे को देना चाहिए ना कि जो मुल्क की खिदमत करे, ना कि खाली सिर्फ बातें करे। ठीक है सफदस्ता, बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि वोट उसको देंगे जो खिदमत करेंगे। और भी भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? राशिद अहमद खान। राशिद साहब, आप किसे वोट देना चाहेंगे? आप तो शुरू से जो सा है ना मुस्लिम लीग नून को ही देते आ रहे हैं। डाई हार्ट फैन है। बिल्कुल फाइन है उनके पूरे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, मैं मिल के आई हूँ, कहते हैं जान दे देंगे। वो आपको पता है कि जो उनका कल्चर है, जो उनका लीडर है, जो उनकी सोच डाली है उसने, वो ही कहेंगे, क्योंकि शोर तो उनमें है नहीं कोई किसी किस्म का। आप यहाँ इस इलाके में फिर रही हैं, देख रही हैं यहाँ पे कितने आपको वोटर ऐसे मिले होंगे जो मुस्लिम लीग न्यून के होंगे। अक्सरियत उनकी है। कहते हैं जान नहीं देनी कायद पे। किसने कहा? नहीं, हम कायदीन तो मियां नवाज शरीफ के पीछे हैं, जान देने के लिए भी तैयार हैं और दी भी है। हमने हर आमरीत का मुकाबला किया हमने और हर दौर में चले और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। मियां नवाज शरीफ एक वाहिद आदमी है इस पाकिस्तान का मुल्क को जो बचाएगा। आप ये देख लें इसकी खुशखबरी और अल्लाह ताला की मेहरबानी की चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म आ रहा है। वो आज तक कभी स्टडी ऐसी नहीं हुई जो ये मियां नवाज शरीफ के बारे में हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या देख रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। हल्का एन 130 में कौन से दो कैंडिडेट्स के अंदर टफ कंपटीशन होगा? मुझे तो कोई कम्पिटिटर नज़र ही नहीं आता नून लीग के सिवा। नून लीग के सिवा इस वक्त कोई बंदा भी इधर नहीं है, अपोनेंट कोई भी नहीं है इस वक्त। सर, मैं इस हल्के में घूमी हूँ, JI के कैंडिडेट्स भी हल्के में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हल्के में है और नवाज शरीफ साहब भी हल्के में है। मियां नवाज शरीफ साहब का यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, आज से नहीं एक अरसे से चला आ रहा है। हाँ, और मुमकिन है कि ये मजबूत ही हुआ है, कम नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टांस उनका है ना वो लेके दूसरी जो आपके सामने आप यहाँ घूम के आई हैं, तो मेरे ख्याल में ये जितना वोट बैंक इस वक्त स्ट्रॉन्ग है ना नून लीग का, इससे पहले हमने नहीं देखा। सर, आप मुझे ये बताएं, क्या देख रहे हैं इस हल्के में, कौन सा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है? हमारे शुरू से हल्के में मियाँ साहब। कितने शुरू से? कितने, जब कि हमने होश संभाली है, जब से हमने होश संभाली है। हाँ, क्लीन से। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या क्या वादे किए हैं नवाज शरीफ साहब ने और आपको लगता है कि वो डिलीवर हो रहे होंगे? कौन सा वादा उन्होंने नहीं पूरा किया वो आप बताएं। हर वादा तो उन्होंने पूरा किया। हमारी कौन सा उन्होंने रोड खूबसूरत नहीं बना दिया, कौन से कार उनके दौर, ये जो 2017 गुजरा है तब के हालात और अब के देखने आप 2017 हम भूल गए हैं, लोड शेडिंग का दौर भी भूल गए हैं, महंगाई का दौर भी भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हम। वो जब थे तो क्या थी महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है इस हल्के में कौन सा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है? अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ वही यहाँ से खड़े हैं, नीचे बिलाल यासीन साहब हैं, तो अल्लाह के हुक्म से हमेशा ये उनकी 22 सीट है। 96 से वो जो है पहले शहबाज शरीफ साहब थे, उसके बाद से ले आज तक यहाँ पे सिर्फ नून लीग ही जो है ना वो जीती है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं ऊपर आ सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भाई, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ से जी मियाँ नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में हमेशा इस्तेकाम लेके आए हैं, लोगों के लिए रोज़गार लेके आए हैं, लोगों के जो भी मसाइल हैं उनका हल सिर्फ नवाज शरीफ है। का पिछला दौर देख लें, दरमियान वाला इमरान खान साहब का दौर देख लें, और उससे पीछे का मुल्क तरक्की कर रहा था, टाइगर एशिया का बनने जा रहा था, लेकिन दरमियान में से रोक दिया गया। जब मियाँ साहब अब क्यों वापस लाया गया, उनको मजबूरी में लाया गया कि मुल्क नहीं चल रहा, तो मियाँ साहब वापस आके इसकी भागदौड़ संभालें। लोग उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हम सारे वोटर सपोर्टर दिलो जान से उनके साथ हैं। ये उनका बेसिक हल्का है, यहाँ से हमेशा उन्होंने विन किया है और विन करके लोगों के ख्वाहिशात पे पूरा उतरे हैं। उनके साथ बिलाल यासीन जो हैं वो इस हल्के का बेटा है, भाई है, वो हमेशा इस हल्के में अच्छी सियासत करता है और हर एक का ध्यान रखता है। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं। बिलाल यासीन साहब असल में ना, बिलाल यासीन साहब की एक अपनी वर्त है इस हल्के में। बिलाल यासीन साहब
हर बंदे को जानते हैं, हर बंदे को। ये कम MPA ऐसे होते हैं जो अपने हल्के के एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े बंदे को जानते हैं और हर बंदे की इज्जत करते हैं। मियां नवाज शरीफ का नून लीग का तो वोट यहाँ है, लेकिन बिलाल यासीन साहब की खुद बहुत बड़ी यहाँ बढ़ता है इस हल्के में। और ये बहुत बड़ी हमारी ये खुशकिस्मती है कि मियां नवाज शरीफ दूसरी मरतबा हमारे हल्के के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ये हल्का एक N130 मियां पाकिस्तान को वज़ीर आज़म देने जा रहा है और इंशाल्लाह देंगे। और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब पहले से बढ़ के काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लग रहा है आपको हल्का N130 में बेहतरीन कारकर्दगी कौन सा कैंडिडेट दे सकता है? आप किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह हम जो है नवाज शरीफ को वोट देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस इलाके में नवाज शरीफ विन करेगा और अक्सरियत से विन करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब का पलड़ा यहाँ से ज़्यादा भारी है? शुरू से वो जीते हैं और इस इलाके में उन्होंने काम किए हुए हैं। उनके जो यहाँ नुमाइंदा हैं बिलाल यासीन, उन्होंने इस इलाके के काम करके दिए हैं। मियाँ मरगूब ने यहाँ काम करके दिए हैं, इस वजह से लोग वोट देंगे, उनकी कारकर्दगी को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौर के हल्का N130 में आज हम आए और आवाम से बात करने की कोशिश की, कैंडिडेट से भी बात की, तो मालूम ये हुआ कि नवाज शरीफ क्योंकि पाकिस्तान वापस आए हैं तो अवाम में इस वक्त नवाज शरीफ को इस मनसब पर देखने का जोश और जज्बा जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन ये भी देखना होगा कि नून लीग की इस हल्के में जो हैसियत है वो बहुत है। माची में भी हमने देखा कि यहाँ से नून लीग एक टफ टाइम देती आई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी जगह बनाई। अवाम ये कहते हैं कि जो तालीम पर काम करेगा, जो सेहत देगा, जो साफ पानी देगा, हम उसको वोट देंगे। लेकिन जमहूरी जो एक प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट ज़रूर कास्ट करें। हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और हल्के से, और कैंडिडेट्स और लोगों से बात करेंगे। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।